प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो प्रभु को। प्रभु को धन्यवाद देते हैं और एक बार प्रभु ने हमारे जीवन में ये उसके वचन को आगे बढ़ाने के लिए दया दी। कंटिन्यूअस हम ये बाइबल स्टडी कर रहे हैं, जिससे हमें बस यही एम है हमारा कि हम बाइबल की शुरुआत से लेके हम अंत तक जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बाइबल को Amen. शुरुआत है और अंत भी है, और इसीलिए वो समझना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे लोग इनकरेज हो जाते हैं जब उनको मालूम पड़ता है कि किसने हमें बनाया और हमारे साथ आज क्या हो रहा है, और हम इसके अंत में हमारे संग क्या होने वाला है। और जैसे जैसे ये दुनिया में विकेडनेस, दुष्टाई बहुत बढ़ रही है, बहुत तरह की तकलीफें बहुत हो रही है, तो और भी ज्यादा बहुत लोगों के हृदय में ये प्रश्न उठ रहे हैं कि मनुष्य का अंत क्या है, हमारे खुद के जीवन का अंत क्या है। तो यही है बस हम ये हमारे बाइबल स्टडी में लाना चाहते हैं, ताकि सबको समझ में आए आए और प्रभु यीशु जो अनंत काल जीवन देने वाला परमेश्वर है, जिसमें हर तरह का अंत है, उसे स्वीकारने की दया सबको मिले। आमेन। Amen. 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 প্রভু ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি। আমরা আবার চলে এসেছি আমাদের বাইবেল স্টাডি নিয়ে। আমরা শুরু থেকে শুরু করেছি এবং Glory Jesus. Glory Lord. Glory, glory, glory Jesus. প্রভু ঈশ্বরের দয়ায় করুণায় করব এবং Hallelujah. আগে নিয়ে যাব আমাদের বাইবেল স্টাডিকে, কেননা প্রভু যিশুর আহ পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের জীবনে যা শুরু এবং শেষ সে বিষয়ে আমরা জানার চেষ্টা করব। তো আজকের মতো আমরা আমাদের বাইবেল স্টাডি শুরু করছি। ओके, আমেন। तो हमारा बाइबल स्टडी का हम शेयर करते हैं। ओके, तो लास्ट टाइम हमने यहाँ पर छोड़ दिया था कि अ, आदम और हवा, जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में शैतान का सुनकर, ये बड़ी समझने की बात है, शैतान के ढांसे में आकर उन्होंने, जो परमेश्वर उनको हर दिन मिलने आता था, उसके ऊपर उन्होंने হুম। संशय किया कि इस परमेश्वर ने हमसे कुछ छुपाया है, हम हर तरह से उसके जैसे नहीं है, ये उनको, क्योंकि प्रभु के वचन में क्या लिखा है कि प्रभु ने अपने जैसा बनाया, अपना इमेज दे दिया। लेकिन इनको ऐसा लगा হুম। कि सच में परमेश्वर ने कुछ तो छुपा कर रख दिया, हमें पूरा उसके जैसा बनाया नहीं, तो अभी हम उसके जैसे बने हैं, अब ऐसा उनको लगा, और इसी वजह से बनेंगे ऐसा एक आ गया, डिजायर आ गया उसके अंदर। और फिर उसने खा लिया, आदम ने भी बिल्कुल खा लिया, उसको मालूम था क्या हो रहा है, और खा लिया उसने, मध्यस्थ नहीं बना। और फिर उस परमेश्वर पिता ने सब कुछ समझने के बाद बस तीनों को भी शापित कर दिया। और হুম। फिर ऐसा टाइम आ गया कि तीनों को भी, स्पेशली आदम और हवा को, उसी गार्डन से प्रभु ने निकाल दिया। यहाँ पर हम छोड़े हैं लास्ट टाइम। হুম। হালেলুয়া। তো আগের ভিডিওতে আমরা দেখেছিলাম যে প্রভু ঈশ্বরের তৈরি মানুষ এবং সেই স্ত্রীলোক, সেই নারী আহ কি হলো, শয়তানের কথার মতো চললো। কারণ ওর কখনোই মনে হলো না যে আহ না, সেটা সত্যি নয়। সে সেই কথা অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করলো, শয়তানের প্রলোভনে, প্ররোচনায় চলে আসলো এবং সেই ফলটা সেই নারী খেয়ে নিল, অর্থাৎ হাওয়া। এবং অ্যাডামও সেটা খেয়ে নিল, কারণ ওর একবারও মনে হলো না যে প্রভু ঈশ্বর বারণ করেছেন বা কিছু, সেগুলো বলার চেষ্টাও করলো না। কারণ ওদের হাওয়ার মনে হলো যে কোথাও না কোথাও আমরা হয়তোবা প্রভু ঈশ্বরের থেকে আলাদা। ও ভুলেই গেল যে মানুষকে প্রভু ঈশ্বর নিজের আদলে, নিজের ইমেজে তৈরি করেছে, সেটা একদম ভুলেই গেল। এবং তারপর থেকে আহ, আহ,
আরো অনেক ঘটনা আমরা দেখেছি যে হয়েছে, কিন্তু এ যখন প্রভু ঈশ্বর আবারও তাদের সঙ্গে দেখা করতে আসলেন, তখন তাদের কথোপকথনে আহ, তারা বুঝতে পারলো, প্রভু ঈশ্বর বুঝতে পারলেন যে আদম এবং হাওয়া সে ফলটা খেয়ে নিয়েছে, এবং তার উম, মানে সেটার ফলে প্রভু ঈশ্বর তাদেরকে অভিশাপ দিল, তিনজনকেই। তিনজনকেই সাপ এবং আদম এবং হাওয়া তিনজনকেই অভিশাপ দিলেন প্রভু ঈশ্বর, এবং আগে আগে এই বাগান থেকে তাদেরকে তিনি আহ তাড়িয়ে দিলেন। এই অবধি আমরা লাস্ট টাইম শেষ করেছি। আজকে আমরা এরপর থেকে আমাদের বাইবেল স্টাডি আগে নিয়ে যাব। গ্লোরি জিসাস। Amen। तो इसी वजह से, और फिर हम, परमेश्वर ने जो उनको शाप दिए, और इसकी वजह से आज हम, जो भी हमारे जीवन में चल रहा है, कष्ट, दुख, यातनाएं, मुश्किलें, फिर भी जीने की चाहत है हमें, क्योंकि ऐसा ही लिखा है बाइबल में। और फिर इसी दुनिया में फिर भी हम जीना चाहते हैं। और जैसे जैसे अभी अंत का समय आगे जा रहा है, इससे दुगुना प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। जितना भी शाप दिया, उससे भी बढ़कर सब कुछ हो रहा है, ऐसे हमें अभी दिखाई पड़ता है। হুম। তারপর আস্তে আস্তে আমরা যেমন মানুষ হয়ে উঠলাম, আমাদের জীবনে এখন আরো অনেক রকমের সমস্যা চলে আসলো। যেমন প্রভু ঈশ্বর আদম এবং হাওয়াকে যে অভিশাপ দিয়েছিলেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি ধীরে ধীরে আমাদের জীবনে আরো অনেক বেশি চলে আসছে সমস্যা। তবু আমরা, যেমন এই দুনিয়াতে আমরা সবাই বাঁচতে চাই, আমরা চলতে চাই, কিন্তু সেই সমস্যার সম্মুখীন আমাদের প্রতিনিয়ত হতে হচ্ছে। সেভাবেই আমরা আমাদের জীবন তবুও আগে চালাচ্ছি। এবার আমরা ধীরে ধীরে বোঝার চেষ্টা করবো এর পরবর্তীতে কি হচ্ছে। এমেন। तो नेक्स्ट हमने देखा, थोड़ा सा हम उनको गार्डन से प्रभु ने निकाल दिया उनको, इसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं अभी। तो इसमें হুম। लिखा है नेक्स्ट 22 वचन है, तीसरा अध्याय उत्पत्ति का, और 22 वचन की तरफ हम जाए, तो यहाँ पर प्रभु ने लिखा है कि प्रभु ने उनको गार्डन से निकाल दिया, ऐसा लिखा है, निकाल दिया उनको। और आदम और हवा को गार्डन से निकाल दिया, और उसके कारण थे। पहला कारण ये था कि प्रभु ने लिखा है वचन में कि ये मनुष्य अभी हमारे जैसा बन गया है। किस चीज में? ये मनुष्य का अभी बुरे का ज्ञान आ गया है। হুম। अच्छाई तो प्रभु ने दे ही डाली थी, लेकिन जो बुरा पार्ट था, अभी इसका ज्ञान उसे आया है। और इसी वजह হুম। से वो बुरे का ज्ञान जो है, वो तो बुराई की तरफ बढ़ेगा। और क्या हो, नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि ये पाप, अभी वो क्या है, वो पापी है। अभी इन्होंने परमेश्वर के विरोध में হুম। बंड किया है, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी है, प्रभु परमेश्वर के विरोध में संशय किया है, उसको बुरा कहा है, इनडायरेक्टली उन्होंने परमेश्वर को बुरा ही कहा है। ऐसी स्थिति হুম। में वो बहुत बड़ा पाप कर चुके हैं परमेश्वर के विरोध में, और वो भी शैतान का सुनकर वो अधिक बड़ा पाप उन्होंने किया है। হুম। হালেলুয়া। তো আদি পুস্তক 3 অধ্যায় 22 বচন আমরা যখন দেখব, তখন এখানে লেখা আছে যে প্রভু ঈশ্বর আহ, দেখলেন যে যে তারা ভালো এবং মন্দ জ্ঞান, ভালোর জ্ঞান তো প্রভু ঈশ্বর আগেই দিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু সেই খারাপ জ্ঞান অর্থাৎ মন্দ জ্ঞান পেয়ে মানুষ এখন আমাদের মতোই হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ এবার এই যে মন্দ জ্ঞান, এটা আস্তে আস্তে বাড়তেই থাকবে, এটা কম হবে না। সেই খারাপ বিষয় অর্থাৎ প্রভু ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করলো, পাপ চলে আসলো, তারা পাপে, প্রভু ঈশ্বরের নিষেধ না মেনে তারা ইনডাইরেক্টলি প্রভু ঈশ্বরকে খারাপ বলল, অর্থাৎ পাপে পড়ে গেল মানুষ এখন। তো সে বিষয়ে আহ একজন মন্দ জ্ঞান পেয়ে তখন একটা মন্দ দিকেই মানুষ প্রভাবিত হবে ধীরে ধীরে।
এটাই আস্তে আস্তে আমরা জানতে পারলাম। হালেলুয়া, প্রভু স্তুতি হোক। ধন্যবাদ পিতা, ধন্যবাদ প্রভু ঈশ্বর। ग्लोरी जीसस। तो গ্লোরি। यही पापी मनुष्य अगर ये जीवन देने वाले फल को खा जाए तो क्या हो जाएगा? হুম। क्योंकि जीवन जैसे ये बुराई का ज्ञान देने वाला फल खाने से इनकी आंखें खुल गई, इनको बुराई का ज्ञान आ ही गया, ये फल ने হুম। काम किया, वैसे ही ये जीवन देने वाला फल खाने के बाद इसका भी असर वही होने वाला है। लेकिन इनकी स्थिति क्या है अभी? ये पापी है अभी। और अगर হুম। इसी स्थिति में अगर ये फल को खाएंगे तो पापी बनकर अनंत काल के लिए रह जाएंगे, फिर हमारी छुटकारा कभी नहीं होती। आज हम कितना হুম। तरस रहे हैं कि इस दुनिया में हमें रहना नहीं है। सोच लो, হ্যাঁ, নেই। रहना नहीं है हमें। ये दुनिया रहने की लायक नहीं है। बुराई का बुराई तो इतनी होने वाली है कि प्रभु ने लिखा है कि कभी हुआ ही नहीं है ऐसा। तो देख लेना, हमने तो बहुत सारा बुराई देखी है ऑलरेडी, बुराई से सुना भी है। হুম। और क्या छुपा है ऐसा जो प्रभु बोलते हैं कि कभी ऐसा हुआ ही नहीं। और ऐसी स्थिति में अगर ये फल खाते ये लोग, तो आज जो छुटकारा হুম। मनुष्य की कभी नहीं होती, इसीलिए प्रभु ने उनको निकाल दिया गार्डन से। হালেলুয়া, হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া। তো যেমন ভালো মন্দ জ্ঞানের যে ফল খেলো, তাতে যেমন ভালো মন্দের সেই জ্ঞান আসলো, তো গার্ডেনে তো আরেকটা বৃক্ষ ছিল, সেটা জীবন বৃক্ষ। তো এর একটা কারণ রয়েছে। প্রভু ঈশ্বর যে আদম হাওয়াকে তাড়িয়ে দিলেন, তার একটা কারণ রয়েছে যে যদি সেই জীবন বৃক্ষের ফল এই পরিস্থিতিতে, এই পাপী অবস্থায় যদি খেয়ে নেয়, তবে কি হবে? তবে এই পাপী অবস্থায় অনন্ত জীবন তারা লাভ করবে, এবং তার কোনো ছুটকারা হবে না, অর্থাৎ তার কোনো সেটার কোনো ক্ষমা হবে না, সেটার থেকে তা কোনোদিনও মুক্তি পাবে না, সেই অবস্থাটা চলতেই থাকবে। এই একটা কারণের জন্য প্রভু ঈশ্বর তাদেরকে তাড়িয়ে দিলেন। এখন আমাদের জীবন, যেমন আমরা এই দুনিয়াতে থাকি, আমাদের মনে হয় যে এখানে থাকাটা বাসযোগ্য নয়, এখানে আমরা থাকতে পারছি না, আমাদের মুক্তির প্রয়োজন, আমাদের আমাদের কোনো কিছু প্রয়োজন যেটা হয়তোবা আমাদেরকে আহ ভালো দিকে নিয়ে যাবে, সেই রকমই। তো সেটা যদি খেত, তবে তাদের কোনো সময় মুক্তি পেত না তারা। তাই জন্যেই প্রভু ঈশ্বর তাদেরকে সেই বাগান থেকে তাড়িয়ে দিলেন। হালেলুয়া। आमेन। तो इसकी वजह से आ, बहुत बड़ा दया किया है प्रभु ने। ये मनुष्य पाप किया है अभी, लेकिन इसको मुक्ति देने का जो प्रभु का प्लान था, वो प्लान भी क्या होता, यूजलेस हो जाता। क्योंकि प्रभु को तो হুম। सब मालूम था ना, ये प्रभु ने पहले ही से किया है। मालूम था प्रभु को, फाउंडेशन के पहले, ये दुनिया बनाने के पहले प्रभु को सब मालूम था, ऐसा वचन कहता है। इसीलिए प्रभु ने बहुत जल्दी एक्शन लेके उनको गार्डन से बहुत टाइम पर निकाल दिया, ताकि वो फल ना खाए। लेकिन जो भी मनुष्य হুম। को पाप में पड़ा है, उसके लिए पिता परमेश्वर उसको मेहरबानी करके मुक्ति देके वापस अपने वापस वो वही गार्डन में वो लाएंगे। ऐसा प्रभु का जो योजना है, वो यहाँ पर हमें पूरी होती देखते दिखाई पड़ती है। मनुष्य को निकाला बाहर, लेकिन निकालने के कारण अलग है, उसे वापस लाना है यहाँ पर। ये परमेश्वर হুম। का हमारा वादा है ये। और उसी तरफ ये दुनिया আমেন। जा रही है, परमेश्वर के प्लान जा रहे हैं, भविष्यवाणियां उसी तरफ जा रही है। আমেন। আমেন। তো যেহেতু এখন পাপী অবস্থায় রয়েছে, তো সেই জন্য প্রভু ঈশ্বর তাদেরকে বের করে দিলেন সেখান থেকে, তো ঠিকই। কিন্তু প্রভু ঈশ্বরের যোজনা, প্রভু ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি আবারও তাদেরকে সেই মুক্তি দিয়ে আবারও সেই গার্ডেনে
ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। এটা প্রভু ঈশ্বরের পরিকল্পনা। আহ এক তো এটা আমরা দেখতে পারি যে তাদেরকে সেই পাপী অবস্থায় বের তো করে দিলেন, কিন্তু কিভাবে প্রভু ঈশ্বর তার ভালো পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদেরকে আবার সেখানে ফিরিয়ে আনবেন, এটাই আমরা ধীরে ধীরে দেখবো। এবং এই দুনিয়া সেই দিকেই যাচ্ছে, সেই সময়ের দিকেই যাচ্ছে, যেভাবে প্রভু ঈশ্বর তার লোকদের আবারও ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। হালেলুয়া। प्रभु की स्तुति हो। आमेन। उत्पत्ति में ही प्रभु हमें उसके अनंत काल के जीवन, हमारे अनंत काल के जीवन का प्लान, और वापस हमारे प्रभु यीशु में हमें लाने की का प्लान, और प्रभु यीशु के द्वारा हम पिता से जो छुट गए हैं फिर मिलाए गए हुए लोग होना है, ये प्रभु ने हमें उत्पत्ति में ही दिखाया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ধন্যবাদ। প্রভুকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে শুরুতেই, আদিতেই প্রভু ঈশ্বর আমাদেরকে এটা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে আহ যে পাপে পড়ে ব্যর্থ হয়ে গেল, কিন্তু আবারও সেই জীবনে ফিরিয়ে আনার এবং সেই পাপ থেকে মুক্তি হওয়ার প্রভু যিশুতে, সেই যে প্রভু ঈশ্বরের পরিকল্পনা প্রভুর রয়েছে, আবারও ফিরিয়ে আনার, আবারও সেই সুন্দর জীবন যাপন করার যে প্রভু ঈশ্বরের আমাদের জন্য যে পরিকল্পনা প্রভু যিশুতে রয়েছে, সেটা প্রভু ঈশ্বর শুরুতেই আমাদের দেখিয়েছেন। প্রভুকে অনেক অনেক ধন্যবাদ করি। Amen। আমেন। और प्रभु इतने सीरियस थे कि देखो उनको गार्डन से निकालने के बाद प्रभु ने क्या किया, वहां पर वही गार्डन में प्रभु ने उसके ऐसे दूत रखे, उसके करूब कहते हैं, अलग तरह स्वरूप। के एंजल है ये, दूत है ये, और फ्लेमिंग सोड, फ्लेमिंग हम्म। जैसे अग्निमय ये तलवार है ये, और ये फिरती तलवार है, बस घूमती है ये अच्छा। संरक्षण कर रही है ये भेड़ का, जहां पर ये जीवन का फल है, और उसकी सुरक्षा के लिए प्रभु ने उस गार्डन में ये अभी रखा है। इसीलिए अभी तो किसी को मालूम नहीं कि वो गार्डन कहाँ पर है, लेकिन एकदम योग्य टाइम पर प्रभु सब कुछ ठीक करने वाले हैं। आमेन। আমেন, আমেন, হালেলুয়া। তো তাদের তাড়িয়ে তো দিলেন প্রভু। এরপর লেখা আছে সেই জীবন বৃক্ষকে পাহারা দেওয়ার জন্য তিনি বাগানের পূর্ব দিকে করুব যে স্বর্গদূত তাদেরকে রাখলেন, এবং সেই সঙ্গে সেখানে একখানা জ্বলন্ত তলোয়ারও রাখলেন, যেটা অনবরত ঘুরতে থাকলো। সেই তলোয়ারটা জ্বলন্ত অবস্থায় ঘুরতে থাকলো সেই জীবন বৃক্ষ, সেই জীবন গাছকে পাহারা দেওয়ার জন্য। এবার সেই গার্ডেন কোথায় সেটা তো এখনো আমরা জানি না, কিন্তু সেই বাগানে প্রভু ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুযায়ী ধীরে ধীরে প্রভু আমাদেরকে আহ সেগুলো সমস্ত কিছু থেকে মুক্তি দিয়ে নিয়ে যাবেন, এই আশা আমরা রাখছি। আমেন লর্ড, থ্যাংক ইউ জিসাস। तो ये तो मनुष्य का हो गया, वो तो बाहर चले गए, लेकिन हम थोड़ा अभी शैतान के बारे में आज थोड़ा ही देखेंगे, क्योंकि बाद में उसके बारे में हम डिटेल्स देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर शैतान का जो काम शुरू हो गया अभी, उसने तो आदम और हवा को के संग वो चला गया एनीवे, और हम्म। उसको बहुत सारा टाइम मिल गया कि वो अपना काम, ये परमेश्वर के विरोध में सब बुराई करने का काम, परमेश्वर को तो वो डिथ्रोन नहीं कर सकता, उसके सिंहासन से वो गिरा नहीं सकता, लेकिन अलग तरीके से दुनिया का खुदा बनने का उसका जो सपना था वो पूरा करने करने में वो शुरुआत तो हो गई उसकी, अभी कामयाब होना है उसे, तो इसीलिए उसका हम्म। काम शुरू हो गया। तो ये हम्म। पहला काम है उसको कि वही वचन जो लेता है प्रभु के, लेकिन वही वचन को घुमा फिरा कर फिर परमेश्वर के विरोध में मनुष्य के अंदर डाउट पैदा करना, ये उसका पहला काम शुरू हो गया है। আহ, তো এরপর তো বাগান থেকে তাদেরকে বের করে দেওয়া হলো। এরপর আমরা দেখব
শয়তান সম্পর্কে আমরা একটুই দেখবো যে কি বলছে আসলে। ওর যে ওর যে কাজ সেটা তো ও শুরু করেই দিল, আদম এবং হাওয়ার জীবন থেকে ও শুরু করে দিল। এইবার ও সফলতা লাভ করতে চাইলো। শুরু তো করে দিল, কিন্তু সফলতা পাওয়ার জন্য কি কি করতে লাগলো সেটাই আমরা ধীরে ধীরে দেখব। যে কারণ প্রভু ঈশ্বরের বচনের দ্বারাই ও কি করলো, ও সেই বচনকে এদিক ওদিক করে সেই বচন নিয়েই মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব, একটা দ্বিধার সৃষ্টি করলো, একটা ডাউট সৃষ্টি করলো। এটা ওর প্রথম কাজ। এবং তারপর থেকে ধীরে ধীরে এই যে একটা আহ আহ, কু যে প্রথা শুরু হয়ে গেল, সেটার জন্য কি করছে সেটা আমরা ধীরে ধীরে আগে জানতে চাইবো। हालेलुया। ऑलराइट सो ग्लोरी टू तो गॉड। पहले तो ये मेन उसका का मेन मेन डिसेप्शन कि वही वचन लेना प्रभु के और घुमा फिरा कर उसका डिफरेंट डिफरेंट प्रकटीकरण देना। यही हमारा एक ही बाइबल है, चाहे कुछ भी कितने लोग कुछ हम्म। भी कहे, लेकिन एक ही बाइबल है। लेकिन उसमें बदलाव करके बहुत सारी डिनोमिनेशन, क्रिश्चियन डिनोमिनेशन बदलाव करके वो अपने मतलब के लिए यूज कर रहे हैं। हम्म। তো এটাই সে করতে চাইলো, কারণ প্রথম যে কাজ সেটা হলো এই প্রভু ঈশ্বরেরই বচন, সেটা এদিক ওদিক করে তার মধ্যে কিছু একটা অ্যাড করে, কিছু একটা করে। Glory Jesus, have mercy, Father. Be free in Jesus' name. In Jesus' name, Father. Glory Jesus. খারাপ দ্বিধা দ্বন্দ্ব সমস্ত কিছু সৃষ্টি করা, এটাই তার কাজ। এটাই শয়তান করে আসছে আজীবন। গ্লোরি টু গড। আমেন। और तो एक पहला डिसेप्शन वो है, और दूसरा হুম। डिसेप्शन उसी में से ही है, क्योंकि वचन कहता है ना। तो अभी जन उत्पत्ति का 3 अध्याय 15 वचन में प्रभु ने लिखा है कि औरत का बीज आगे जाकर उसका सर फोड़ेगा। हाँ। तो उसको वहां पर फिर उसने आइडियाज लाना शुरू कर दिया कि औरत और बच्चा, औरत और बच्चा उसका को। और वहां पर एंशियंट स्टोरीज ऐसी कितनी सारी है, हिंदुइज्म में भी है, एंशियंट पेगनिज्म में भी है। पहले अपने बाइबल में आगे जाते हैं तो निम्रोद नाम का एक महावीर है वो, जिसने बुरुज बांधना शुरू कर दिया। उसका इरादा था स्वर्ग में पहुंचना। तो इसीलिए तो वो भी, उसकी भी स्टोरी कुछ ऐसे ही है। और तब से अच्छा। लेके तो इसीलिए, क्योंकि उसको आगे आगे का कंफ्यूजन वो देखता है, क्योंकि पर उसको अभी याद इस प्रोफेसी से उसको मालूम पड़ा कि एक औरत को बच्चा होगा और वो बच्चा मेरा सर फोड़ेगा हम्म। बड़ा होकर। तो इसने पहले से ही हालेलुया। कंफ्यूजन करना शुरू कर दिया, ताकि जब इस औरत का बीज को जो भी कोई है, अभी हम हमारे हिसाब से हम देखेंगे तो मरिया को, वो कुंवारी थी, हम्म। पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई हो, और प्रभु यीशु मसीह को उसने जन्म दिया। ये जो भविष्यवाणी यहाँ पर है, उसका फायदा उठाकर उसने ऐसी स्टोरी आज निकालना शुरू कर दिया, इसलिए कि बहुत सारे लोग एकदम गुमराह हो जाए। कितने सारे लोग यीशु मसीह की स्टोरी सुनकर बोलते हैं, नहीं नहीं, ये तो स्टोरी अब बहुत पुरानी सी है जो तुम लोगों ने चोरी कर दी है। तो इसका इफेक्ट हम्म। शैतान ने बहुत सारा नष्ट करने की कोशिश की, तो ऐसे वो वचन को लेकर करता है। हालेलुया। তো আদি পুস্তক 3 অধ্যায় 15 নম্বর বচনে যেটা প্রভু ঈশ্বর বলেছেন, যে যেটা স্ত্রীলোক
দের মধ্যে যে আমি তোমার অর্থাৎ সাপের স্ত্রীলোকের মধ্যে, তোমার বংশের মধ্যে আসা শত্রুতা সৃষ্টি করব, এবং সেই বংশের একজন তোমার মাথা পিষে দেবে। তো এই বচন শয়তান তো জানতো। তো ওর কাজই, প্রথম কাজই হচ্ছে প্রভু ঈশ্বরের বচনকে নিয়ে দ্বিধা সৃষ্টি করা, এবং দ্বিতীয়ত এই বচন, কারণ এটা ও ও বুঝতে পেরেছিল না যে আহ যে এই স্ত্রীলোকের দ্বারা কারোর জন্ম হবে এবং সেই তার মাথা পিষে দেবে। তো এই বংশ আগে যাবে, এটা ওর ধারণা হলো। এবং তারপর থেকে ও শুরু করলো তাদের মধ্যে, মানে, যে কিভাবে শুরু করা। অর্থাৎ আমরা যদি দেখি যে প্রভু যীশু আসার অনেক আগে থেকেই সেগুলো বলা রয়েছে, যেটা আহ উম, আহ, বলা হয়। কিন্তু যে অনেক মানুষ আছে যাদেরকে যখন বলা হয় তখন তারা সেটা বলে, না এটা তো আগের থেকেই রয়েছে। অর্থাৎ তারা সেটা অস্বীকার করে, অর্থাৎ তাদের মনের মধ্যে সেই আহ স্বীকারোক্তি বা সেই সত্যতা সম্পর্কে ডাউট সৃষ্টি হয়েছে, সেই সত্যতা সম্পর্কে দ্বিধা সৃষ্টি হয়েছে। এটাই শয়তানের মূল কাজ। হালেলুয়া। और फिर अगर हम देखें तो ऐसी बहुत सारी स्टोरियां हैं, हिंदुइज्म में ही है। कृष्णा की स्टोरी वैसी है, और दूसरा और कोई बहुत सारी स्टोरियां ऐसी है। और फिर बाद में यीशु का जो दैवीपन है उसको मिटाने के लिए हमारा जो क्रिश्चियनिटी में कैथलिक जो लोग हैं, वो मेरी को यीशु के बराबर मानते हैं, यीशु से भी बढ़कर, यीशु के पहले वो आता है, और यीशु के साथ वो हम्म। मनुष्य का तारण करने वाली है, ऐसा समझ के यीशु के दैवत्व को उन्होंने बहुत कम किया है। तो ऐसा हम्म। शैतान का ऑन गोइंग काम आज तक हम देख रहे हैं। গ্লোরি জিসাস। তো এই সমস্ত রয়েছে আমাদের। যদি আমরা দেখতে পাই যে প্রাচীন হিন্দু ধর্ম, সেখানেও কৃষ্ণের যে স্টোরি রয়েছে সেটাও এইভাবেই চলে এসছে। এবার এরপরে যদি আরো দেখি, আমরা যে ক্যাথলিক যারা রয়েছে তারা বলে যে প্রভু যিশুর আগে মেরি, তারা তাকে পুজো করে, যে তারা তাকে বেশি প্রায়োরিটি দেয় এবং তাকে বেশি সেই জায়গা প্রভু যিশুর থেকেও বেশি। এটা কি করছে? প্রভু যিশুর যে দেবত্ব সেটাকে ক্ষুণ্ণ করছে। প্রভু যিশুর যে দৈব শক্তি, যে দেবত্বটা, সেটাকে ক্ষুণ্ণ করছে তারা। এভাবেই শয়তান মানুষের মধ্যে সেই আহ সেই মানুষের মধ্যে ভুল, তাদের মধ্যে দ্বিধা দ্বন্দ্বের একটা সৃষ্টি করছে। হালেলুয়া। तो तो यही उसका काम आज तक हम देख रहे हैं। और आखिरी आखिरी दिनों में ये जो शैतान का जो डिसेप्शन है, फसावनुक है, वो 100 फोल्ड हमें अनुभव करने को आएगा। ऐसी ऐसी वो डिसेप्शन, ऐसी भुलावट, ऐसा काउंटरफेट, बदलीकरण वो लाएगा कि मनुष्य हैरान हो जाएगा। और यीशु ने कहा है कि इफ पॉसिबल चुने हुए लोग भी फंस जाएंगे। तो ध्यान में रखना, हम्म। चुने हुए लोग भी फंस जाएंगे। ऐसे भुलावट, बदलीकरण, परमेश्वर के वचन के बदलीकरण चर्चेस में आएंगे। चर्चेस की बात कर रहे हैं हम, चर्चेस में आएंगे, क्योंकि वही लोग हैं जो खुद को क्रिश्चियन समझते हैं, वही ऐसा करने वाले, बाहर के लोग नहीं। ये खुद चर्च से, अंदर से अभी बहुत हो गया है आजकल, लेकिन इससे भी ज्यादा ये लास्ट जो अंत का समय है उसमें वो बहुत 100 फोल्ड बढ़ने वाला है। হম। তো ধীরে ধীরে এই সমস্ত আরো অনেক বাড়তেই থাকবে, আরো হাজার গুণ সেটা বেশি হবে। কি, যে না, সত্যতা সম্পর্কে মানুষকে আহ একটা ভুল ধারণা, একটা ভ্রান্ত ধারণায় শয়তান বিপথিত করবে। এবং ধীরে ধীরে যখন অন্ত সময় আসবে তখন এটা আরো বাড়তে থাকবে। আর কেউ না, চার্চের লোকদের মধ্যেও যারা মনোনীত,
যারা প্রভু ঈশ্বরের দ্বারা মনোনীত লোক, তারাও ধীরে ধীরে এগুলো বিশ্বাস করতে শুরু করবে। এরকম দিন আসবে, অর্থাৎ আরো হাজার গুণ এই ধরনের প্রতারণা সেগুলো বাড়তে থাকবে, আমরা দেখতে পাবো। और গ্লোরি টু গড। इसीलिए प्रभु ने पहली बार प्रभु ने पहला ये फसौनुक के बारे में वार्न किया। शिष्यों ने हम्म। पूछा कि अंत समय कब आएगा, क्या चिन्ह होंगे। प्रभु बहुत सारा बता सकता था, लेकिन पहला उसने बोला कि देख लो, तुम হ্যাঁ। फंसना नहीं है, यस। फंसना नहीं है, तुम्हें ऐसी चीजों से भाग जाना है। न तुम्हारे आसपास भी उसको मंडरा नहीं देना है, क्योंकि प्रभु को मालूम है कि किस तरह का डिसेप्शन हम। एक बात ध्यान रखना है सदा कि ऐसा फसौनुक, ऐसी फसौनुक होगी ये कि पहले कभी नहीं हुई है। इसीलिए हम्म। प्रभु के लोगों ने ये ध्यान में रखना है सदा कि ये ऐसी बात होगी जो बाइबल के हिसाब में बैठती तो है, लेकिन हम्म। बाइबल ये नहीं कहता है। नहीं कहता। इसीलिए बाइबल क्या कहता है ये मालूम होना सबको जरूरी है। इसीलिए हम ये बाइबल स्टडी आप तक लाते हैं, और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ये बिल्कुल आपने स्टडी करना है। खाली एक बार सुनकर छोड़ नहीं देना है, समझ लेना, दिल में हम्म। लेना, ताकि ऐसा समय आए तो तुम झूठ नहीं विश्वास करोगे और प्रभु के वचन पर खड़े रहोगे और शैतान का सामना करोगे, तो तुमसे वो भाग जाएगा। হালেলুয়া, প্রভু স্তুতি হোক। তো ধীরে ধীরে যখন অন্ত সময়ে এটা আরো হাজার গুণ, এই চক্রান্ত, এই ষড়যন্ত্র আরো বেশি হবে। যেমন শিষ্যরা প্রভু যিশুকে যখন জিজ্ঞেস করেছিলেন যে প্রভু, এই শেষ সময়ে চিহ্নই বা কি হবে, তখন প্রভু একদম অন্য অনেক কিছু বলতে পারতেন, কিন্তু তিনি বলেছেন দেখো, যেন তোমরা ফেঁসে না যাও, যেন তোমাদের ফাঁসানো না হয়, এই সমস্ত বিষয় থেকে তোমরা দূরে থেকো, তোমরা বিরত থেকো। এবং বাইবেলের বচন সম্পর্কে তোমরা খুবই স্ট্রংলি প্রভু বলেছেন যে যে হয়তোবা এমন কিছু আহ, তারা বলবে যে হয়তোবা সেটা আমাদের খালি চোখে সত্যি মনে হলেও সেটা বাইবেলের বচন অনুসারে নয়। তাই আমাদের খুব জানার দরকার যে লেখা কি রয়েছে, সত্যিটা কি, সেই সত্যতা সম্পর্কে আমাদের খুবই জানা দরকার। এই জন্যই আমরা এই বাইবেল স্টাডি আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি। আপনারাও দায়িত্ব সহকারে এগুলো বারবার বারবার দেখার চেষ্টা করুন, পড়ার, বোঝার চেষ্টা করুন। প্রয়োজন হলে আমাদের কমেন্ট করে জানান। এবং যা কিছু আছে প্রভু ঈশ্বরের দয়া করুণায় প্রভু আগিয়ে নিয়ে যাবে। তো আমরাও সেই চেষ্টাই করব আপনাদের সহযোগিতা করার। প্রভু যিশুর আশিস সবার মাথায় বর্ষিত হোক। আমেন। तो हमारा बाइबल स्टडी हम यही खत्म करते, थोड़े मिनट रह गए हम। जैसे हमने कहा, प्लीज, ये सीरियस है, ये एकदम आखिरी दिन है, इसलिए हम भी सीरियस रहकर हम ये सब कर रहे हैं आपके लिए। इसीलिए आप भी यस। सीरियस होना और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में एकदम समा लेना, एकदम समा लेना, क्योंकि टाइम है कि आप हृदय में प्रभु के वचन को रखना है। क्योंकि तुम्हारे हाथ में शायद बाइबल नहीं रहेगा, ना ये वीडियो रहेगा, एक दिन आएगा ऐसा, लेकिन जो भी तुम्हारे दिमाग में है, हृदय में है, वो तुम्हें विश्वास में पक्का रखेगा। ऐसे दिन आने वाले हैं, क्योंकि आमेन। उन्हें बोला है ये सब कुछ। इसलिए आज हम बहुत ही ज्यादा ही थोड़ा सा आपको इनकरेज कर रहे हैं यहाँ पर, कि ये प्रभु के वचन हम्म। को अब सुनकर अपने अंदर तो जरूर लेना, लेकिन दूसरों को भी देना। अभी टाइम आ गया है कि हम फ्रेंड्स को दे दे, दूसरे क्रिश्चियन को दे आमेन। दे, उनको समझ ले दे हमारा शुरुआत क्या है, क्या हो गया, कहाँ से कहाँ चला जा रहा है, और आज हम अंत समय में इसके बारे में हम प्रभु की वचन से हम सबको ज्ञान देना चाहते हैं। হালেলুয়া, আমেন। তো এটাই আমরা বলবো, আমরা বারবার বলছি, কারণ এই ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
যে এই অন্ত সময় এখন চলে আসছে, তাই খুব সিরিয়াসলি প্রভু ঈশ্বরের বচনকে একদম মন থেকে, হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হবে এবং পড়তে হবে, যাতে হয়তো একদিন এই ভিডিও থাকবে না, হয়তো একদিন এই প্রভুর এই বই থাকবে না, কিন্তু যেটা আপনারা হৃদয়ঙ্গম করবেন, যেটা আপনারা বারবার পড়ার মাধ্যমে মনন করবেন, সেটা আপনাদেরকে শক্তি দেবে, সাহস দিবে এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনাদেরকে সাহায্য করবে। তাই আমরা বারবার বলবো কে সবার সঙ্গে প্রভু ঈশ্বরের বচন শেয়ার করুন, আপনার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সবাইকে প্রভুর কথা বলুন এবং প্রভুর বচনকে আগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব সহকারে প্রভুর বচনকে আগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনারাও তৈরি হন প্রভু যিশুর দয়ায়। আমেন লর্ড, থ্যাংক ইউ জিসাস। आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में मालूम नहीं तो प्लीज हमें पूछ लेना। प्रभु में बढ़ना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। वो स्वर्ग का दरवाजा आमेन। है जो हम कितना आमेन। खटखटा रहे, किधर किधर हम घूमते हैं, भटकते हैं, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर है जो आपके आमेन। दिल को खोलने की बिल्कुल बिल्कुल क्या बोलते हैं, वेट कर रहा है। वो रुका हुआ है आपके दरवाजे, हृदय के दरवाजे। आप अंदर से बंद किया है, आपको खोलना है और प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय आमेन। जरूर आएंगे। আমেন। যারা প্রভু যিশুকে জানেন না কিন্তু জানার চেষ্টা করছেন, তাদেরকে আমরা বলবো যে আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন। আমাদের এই বাইবেল স্টাডি আপনারা শেয়ার করুন, আপনারা কমেন্ট করবেন যদি যারা জানেন তারা তারা আরো বেশি করে জানার চেষ্টা করুন এবং প্রভু যিশু আপনাদের হৃদয়ের দরজায় দাঁড়িয়ে কড়া নাড়ছেন, আপনারা খুলে দেবেন, প্রভুর বচন আসবে এবং আমাদের জন্য প্রভু যিশু অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলবেন। প্রভু যিশুর आशीर्वाद সবার মাথায় বর্ষিত হোক। আমেন লর্ড, থ্যাংক ইউ জিসাস। हमारी बाइबल स्टडी हम खत्म करते हैं। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि सुंदर टाइम प्रभु ने दिया। आपके लिए आशीषित हो। आपकी जो की जरूरत है, आपके बीमार है कोई तो प्रभु आपको हील करे, तो अपने वचन को भेज कर वो आपको हील करे। यही हम प्रार्थना प्रभु के नाम में करते हैं। আমেন। আজকের মতো আমরা বাইবেল স্টাডি শেষ করছি। দর্শক মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে আমরা প্রার্থনা করছি, যারা যা কিছু যিশুর নামে সেগুলো সমস্ত কিছু দূরে যাক, সবার প্রয়োজনীয়তা প্রভু যিশুর নামে, সবার প্রয়োজনীয়তা প্রভু ঈশ্বরের দয়ায় মিটে যাক, এই প্রার্থনা করে আমরা প্রভু যিশুর কাছে দয়া চাইছি, আমাদের বাইবেল স্টাডি শেষ করছি। আমেন লর্ড। आमीन। प्रभु को बहुत स्तुति। हम बंद करते हैं धन्यवाद अभी। प्रभु।